वन पीस का एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आ चुका है, चैप्टर नंबर 1027, डेंजर बियॉन्ड इमेजिनिंग। इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से हुई है जहां पिछला ख़त्म हुआ था। स्काई स्प्लिट हो रहा था जिसकी वजह से नेकोमामुशी और इनुराशी सुलोंग फॉर्म में कन्वर्ट हो पा रहे थे। तो उन्होंने अपनी आंखों को कवर करने के बाद अपनी सुलोंग फॉर्म को अंडन कर दिया है और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि वो मून को ना देखें। यामाटो और मोमोनोसुके भी मून की तरफ देख रहे हैं और यामाटो मन मन सोचती है कि ये चीज़ उसने ओडन के जर्नल में पढ़ी थी कि कैसे वाइट बियर्ड और रॉजर का जब क्लैश हुआ था तब भी हेवन स्प्लिट हो गए थे। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आगे जैसे मैं आपको बताता ही जाऊँगा। ये चैप्टर पहले अभी थोड़ी देर पहले ये पढ़ा है और ये सच में अच्छा चैप्टर है। अब मुझे लग रहा है वानो आर्क बहुत ज़्यादा आगे पहुंच चुका है, अब तक मुझे फील नहीं आ रही थी। ओनिगाशिमा आइलैंड पर कुछ चट्टानें गिर रही होती हैं, उससे डॉज कर रहे हैं लोग, कुछ नहीं कर पा रहे। यामाटो के सर से खून आने लगता है जिससे उसे पता चलता है कि उसने काइडो को अटैक ब्लॉक नहीं कर पाई थी। उसके बाद मोमोनोसुके को लूफी कावड़ गया था, उसके बाद मोमोनोसुके हमेशा की तरह चिढ़ जाता है। मोमोनोसुके को भी अंदर ही अंदर इस चीज़ का एहसास होगा कि वो डरपोक है, लेकिन वो चीज़ ये शायद से लूफी के सामने मानना नहीं चाह रहा। लूफी यामाटो और मोमोनोसुके को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं और नीचे जाते हैं हुए यामाटो को और मोमोनोसुके काइडो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लूफी वहाँ पर आ जाता है और काइडो की गर्दन को लपेट लेता है अपनी टांगों से। ऐसा लग रहा था कि काइडो को मरीन तो शायद फांसी नहीं दे पाया, लेकिन हो सकता है लूफी फांसी दे दे अपनी टांगों से लपेट कर। यामाटो भी उसके अटैक को ब्लॉक करती है लूफी की मदद से और वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। और लूफी एक स्माइल के साथ बताता है कि वो ये चीज़ अकेले ही संभालना चाहता है और मोमोनोसुके ओनिगाशिमा से कूद जाता है यामाटो के साथ। और वहाँ हमें पता चलता है कि ड्रैगन उड़ नहीं सकते। मुझे अब तक लगता था कि ड्रैगन उड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ यामाटो ने बताया ड्रैगन्स जो क्लाउड क्रिएट करते हैं, फ्लेम क्लाउड्स, उन्हें ग्रैब करते हैं ड्रैगन और उनके ऊपर वॉक करते हैं, तो ड्रैगन्स उड़ नहीं सकते। और मोमोनोसुके ये चीज़ सीख चुका है। ये चीज़ भी देख के काफ़ी हैरानी हुई कि मोमोनोसुके एक बार में चीज़ सीख गया, वरना हमेशा ऐसा होता है कि बिल्कुल ज़मीन पर जब लैंड करने वाला है तभी कोई कैरेक्टर कोई चीज़ सीखता है, मतलब उड़ने टाइप की, जिससे वो बहुत ही थोड़े से डिस्टेंस से बचते हैं। लेकिन मोमोनोसुके ने वहाँ से गिरते ही ये चीज़ सीख ली। और वहाँ पर यामाटो ध्यान देती है कि वो ओनिगाशिमा आइलैंड से कुछ चट्टानें गिर रही हैं। ओनिगाशिमा से एक दो चट्टानें गिरते हुए यामाटो तोड़ देती है, लेकिन वो जब देखती है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही चट्टानें गिर रही हैं तब यामाटो को एहसास होता है कि ओनिगाशिमा अब कोलैप्स करना शुरू हो गया है। और ये इस वजह से है क्योंकि यामाटो को ऐसा लगता है कि काइडो अब कमज़ोर होने लगा है और वो अपने जो फ्लेम क्लाउड्स हैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मोमोनोसुके कहता है मैं आइलैंड को रोकने के लिए बड़ा हुआ हूँ, और वो आइलैंड में टक्कर मारता है। और मोमोनोसुके को इस चीज़ का बिल्कुल एहसास नहीं है कि उसकी टक्कर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और यामाटो उसे एहसास दिलाती है कि ये चीज़ काम आने वाली नहीं है। और वहाँ बताती है कि मैक्सिमम 5 मिनट में ओनिगाशिमा आइलैंड वानो कंट्री में पहुँच जाएगा, मतलब फ्लावर कैपिटल में। अगर फ्लावर कैपिटल में पहुँच गया ओनिगाशिमा तो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, उससे काफ़ी ज़्यादा सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और अगर उससे पहले काइडो हार गया, लूफी ने मतलब काइडो को हरा दिया, तो जितने भी फ्लेम क्लाउड्स है वो वैनिश हो जाएंगे और ओनिगाशिमा क्रैश हो जाएगा। और ओनिगाशिमा बहुत ज़्यादा गन पाउडर और वेपन्स हैं। अगर वो ओनिगाशिमा क्रैश हो जाता है वानो कंट्री पे तो वो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा, एक बहुत ज़्यादा ही बड़ा डिज़ास्टर है। ओनिगाशिमा इस वक्त एक बॉम्ब की तरह है जिसे हमें रोकना पड़ेगा, और उसे रोकने का एक ही तरीका है, काइडो ने जो फ्लेम क्लाउड्स बनाए थे उससे भी ज़्यादा बड़े फ्लेम क्लाउड्स मोमोनोसुके को बनाने पड़ेंगे। तो मोमोनोसुके एक चीज़ वहाँ क्लियर कर देता है कि मैं इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं हूँ काइडो जितना, और मैंने अभी उड़ना सीखा है तो मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। और इस बात में कम्प्लीटली सेंस बन रही है। अगर मोमोनोसुके ने वो क्लाउड्स बना दिए इतने जाइगेंटिक, काइडो से ज़्यादा पावरफुल, और उसने ओनिगाशिमा आइलैंड को उड़ा दिया, तो मेरा वन पीस से भरोसा उठ जाएगा। क्योंकि मोमोनोसुके ने सच में अभी उड़ना सीखा है, उसे कुछ भी नहीं आता। सिर्फ बड़ा हो जाने से कोई ताकतवर नहीं हो जाता, वो भी काइडो जितना ताकतवर। तो ये चीज़ बिल्कुल भी होनी नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मोमोनोसुके उस आइलैंड को उड़ा दे, क्योंकि इस चीज़ में कोई भी सेंस नहीं बनेगी। मोमोनोसुके वहाँ पर यामाटो से ये भी कहता है कि हमें लूफी को बता देना चाहिए कि अगर उसने काइडो को हराया तो ओनिगाशिमा क्रैश हो जाएगा। यामाटो उसको कहती है कि हम लूफी को नहीं बता सकते क्योंकि लूफी अकेले ऐसा इंसान है जो इस वक्त काइडो को हरा सकता है। और अब मुझे भी विश्वास होने लगा है कि लूफी काइडो को हरा सकता है, क्योंकि काइडो के जो क्लाउड्स थे वो अब आइलैंड को संभाल नहीं पा रहे हैं। मतलब सच में ही काइडो वीक होना शुरू हो गया। और वो भी क्यों ना, काइडो बहुत ज़्यादा टाइम से लड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा टाइम से। मैं क्या ही बताऊँ, इसके बारे में आगे एक वीडियो बनाने वाले हैं और वो वीडियो भी जल्दी ही चैनल पर डाल दी जाएगी। तो आगे तो यामाटो और फैसला करती है कि इस चीज़ को हम दोनों को ही मिलकर रोकना पड़ेगा।
जो चीज़ सुनने में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लगती। लेकिन देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। उसके बाद आगे चल के दिखाते हैं किंग वर्सेस ज़ोरो की फ़ाइट को। किंग को यहाँ दिखाया गया है कि किंग अपने एक रैम्पेज पर चला गया है और उसको लगता है देखकर कि वो अपनी हाइब्रिड फॉर्म में है, क्योंकि उसके हाथ की जगह उसके पंख दिख रहे हैं जो कि मुड़ भी सकते हैं। तो किंग की ड्रैगन फॉर्म हमने पहले ही देखी थी, ड्रैगन वो डायनासोर उड़ने वाला, तो वो एक सेमी डायनासोर बना हुआ है यानी हाइब्रिड फॉर्म। और वो ज़ोरो को हिट करता है जिससे कि वो दीवार चीरता हुआ निकल जाता है, दीवारें तोड़कर फ्रैंकी से आगे टकराता है। फ्रैंकी उसे कैच कर लेता है और ज़ोरो वहाँ पर कहता है कि वो सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन फ्रैंकी जैसे उसे हेल्प ऑफर करता है तो ज़ोरो मना कर देता है और वापस से अपने आप ही लड़ने चला जाता है। किंग और क्वीन के बीच में छोटा सा आर्ग्यूमेंट होता है जो एक बेकार का आर्ग्यूमेंट था। और यहाँ पर दिखाते हैं कि किंग इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों है, वो एक रैम्पेज पे क्यों है, क्योंकि ज़ोरो ने उसका मास्क डैमेज कर दिया है और आज तक किसी ने भी किंग की शक्ल नहीं देखी है। किसी को नहीं मालूम कि उस मास्क के पीछे किंग कैसा दिखता है। किंग उड़ता हुआ फिर से ज़ोरो के पास आता है और उससे टक्कर मारता है जिससे कि ज़ोरो ओनिगाशिमा आइलैंड के बाहर गिरने ही वाला होता है। तभी ज़ोरो एक नया अटैक यूज़ करता है जिसका नाम है 2 स्वॉर्ड स्टाइल क्लियरेंस, जिससे कि वो ओनिगाशिमा से नीचे गिरने से बच जाता है। यहाँ पर दिखाते हैं कि किंग के चेहरे के लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा सा मास्क उसका टूटा हुआ है जिसमें उसका माथा और थोड़े से बाल दिख रहे हैं और उसके माथे पे एक टैटू बना हुआ है, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि वो एक टैटू है भी या नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया कि किंग अपनी हाइब्रिड फॉर्म में है। ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि किंग एक डेविल फ्रूट यूज़र भी है। मुझे ऐसा लगता है कि किंग ने कोई डेविल फ्रूट यूज़ नहीं किया है। किंग की स्पीशीज़ ही ऐसी है और ये चीज़ हमें पहले ही दिखाया गया है कि किंग कोई इंसान नहीं है, वो एक बहुत ही रेयर स्पीशीज़ का एक जो भी है। तो किंग कोई डेविल फ्रूट यूज़र नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन वो डेविल फ्रूट यूज़र हो भी सकता है। अगर वो डेविल फ्रूट यूज़र हुआ तो भी मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, और अगर वो डेविल फ्रूट यूज़र नहीं हुआ तब भी मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। लेकिन यहाँ एक चीज़ क्लियर है यहाँ पर कि किंग ज़ोरो को पुश कर रहा है, ज़ोरो को ओवर पावर कर रहा है इस वक्त किंग, क्योंकि ज़ोरो भी पहले से काफ़ी ज़्यादा थका हुआ है। किंग ने सिर्फ अब तक मार्को से लड़ाई करी है और मार्को भी जब लड़ रहा था किंग और क्वीन दोनों एक साथ मार्को से लड़ रहे थे। तो किंग मुझे नहीं लगता ज़्यादा एग्जॉस्टेड होगा, लेकिन ज़ोरो तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है, इंजर्ड है। लेकिन फिर भी एंड में तो ज़ोरो को किंग को हरा ही देना है और चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। तो अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि मोमोनोसुके मेरे हिसाब से ओनिगाशिमा आइलैंड को स्टेबल नहीं रख पाएगा, वो क्रैश होने से नहीं रोक सकता। तो अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि अब टाइम आ गया है एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का। मुझे अब लगता है कि यहाँ पे सामुराइज और पीस पायरेट्स, बिग मॉम पायरेट्स के अलावा कोई आएगा जो कि फाइट में पार्टिसिपेट करेगा। देखते हैं वहाँ पर क्या होता है, कौन आता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान ही आएगा, क्योंकि ओनिगाशिमा को इतनी आराम से रोका नहीं जा सकता। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।